नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएलजी न्यूज और हम आपके साथ हैं संजीव कुमार। अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि सिंघिया नगर पंचायत की चुनाव होनी है। चुनावी दौर की डंका बज चुकी है। सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर घूम रहे हैं। देखना बाकी है कि जनता मालिक, जनता दनादन किसे अपने हित की राज देती है, अपने क्षेत्र की प्रधान बनाती है। तो हमारे बीच एक उम्मीदवार है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका चुनाव चिन्ह है, सारी समस्या अप टू डेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एसएलजी न्यूज में स्वागत है। आपको भी सिंघिया नगर पंचायत की धरती पे नगर पंचायत में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार बैठा है। आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? नगर पंचायत सिंघिया वार्ड संख्या 7 से मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड पार्षद। आपको पता होगा कि चुनावी दौर की डंका बज चुकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक प्यारा सा चुनाव चिन्ह दिया होगा। आपका प्यारा सा चुनाव चिन्ह क्या है? ईवीएम क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक चुनाव चिन्ह है। जो ढोलक छाप, हाँ, ढोलक चुनाव चिन्ह है। वह ढोलक चुनाव चिन्ह है जो आप देख रहे होंगे मंदिर में भजन कीर्तन के रूप में लोग उनको बजाया करते हैं। आप देखे हैं कोरोना के समय जब महामारी फैला, यही ढोला दे के लोगों को जागरूक किया गया, तो हमने अपना नामांकन करवाया। नामांकन के दरमियान मुझे बहुत ही प्यारा चुनाव चिन्ह ढोलक मिला। आज मैं ये ढोलक चुनाव चिन्ह लेके मतदाता मालिकों से आग्रह करते हैं, बहुरूपिया छलिया ढोंगी प्रत्याशी से बचाने का जिम्मेवारी है और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा हूँ। ऐसे प्रत्याशियों को जो छल के बल पे, कल के बल पे, रुपया के बल पे इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, चुनावी दौर में क्यों आए? क्या लक्ष्य है? चुनावी मैदान में क्यों आए? देखिए, सिंघिया पहले प्रखंड हुआ करता था। 2013 ईस्वी से सिंघिया की धरती पे मैंने हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में जन आंदोलन चलाए। अब बात कीजिए, सिंघिया अस्पताल में 7 सूत्री मांगों को लेके मैंने 2 दिवसीय अनिश्चितकालीन अनशन किए। आप सभी सिंघिया नगर पंचायत के मतदाता मालिक गवाह है। सिंघिया उप डाकघर में 200 रुपया लेके आधार कार्ड बनाया जाता था, धांधली हो रही थी, जिसका मैंने कड़ा विरोध किया। वहां पे बीडीओ साहब, सीओ साहब आके मुझे लिखित आश्वासन मिलने के बाद मैंने अपना धरना। लेकिन जब आप अनशन में बैठे, आपको परेशानी भी लोग करता होगा? बहुत तरह का बात कहा गया, बहुत तरह का रिमर भी उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मैं जन आंदोलन करने के आदी हूँ। मुझे जन आंदोलन करने से खुशी मिलता है, क्योंकि जब जनता का भलाई होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप को अनुभव बहुत अच्छा, मतलब गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन जनता के बीच जब जाते होंगे चुनावी दौर में वोट मांगने, कैसा मान और सम्मान मिल रहा है? मान सम्मान जितना हम परिकल्पना नहीं कर पाए, उतना आज मैं जहां भी जाता हूं, जितना मैंने स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, ब्लॉक, अंचल, विभिन्न तरह के राशन की समस्याओं को लेकर जो मैंने जनता को काम किए, वह इतना प्यार सम्मान मिल रहा है। मैं अभी क्या कहूँ, मंच पर हूँ, बहुत मतलब अपने आप को मैं गर्व महसूस करता हूँ जो मैंने सिंघिया की धरती पे जन्म लिया। मैंने गर्व महसूस करता हूँ जो वार्ड संख्या 7 में मेरा जन्म हुआ। लेकिन एक सवाल आपसे रहा कि चुनावी दौर आप कह रहे हैं कि आपके पक्ष में, जनता आपके सपोर्ट में, अगर जनता 2022 की महासंग्राम में अगर जीत घोषित देती है, अपने क्षेत्र की ताज देती है, तो पहला उद्देश्य क्या रहेगा, पहला लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, मेरा पहला उद्देश्य है, वार्ड संख्या में मुख्य रूप से है जल जमाव की समस्या। तो मैं पहले उस व्यवस्था को, चाहे जिस भी स्तर पे हो, बारिश आने से पहले जल निकासी का व्यवस्था, नाली नहीं है, नाली की व्यवस्था, बहुत सारे घर इंदिरावास जिनको जेन्युइन व्यक्तियों को मिलना चाहिए वो वंचित हैं। बहुत सारे विकलांग हैं, उनकी विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण जो उनको विकलांग पेंशन से वंचित है। बहुत हमारी दादी है जो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए। कालाबाजारी चल रही है। देखिए, अभी चुनावी के दौर है, कालाबाजारी था इसीलिए तो बचा हुआ है, तो नहीं, वो लाभित होना चाहिए। आप मेरे वार्ड में बहुत नाक के बराबर नाला है, तो ये सब बहुत सारी समस्या है। मैंने जन आंदोलन के माध्यम से प्रयास किया हूँ। इस बार मैं स्वयंभू उम्मीदवार नहीं, मुझे जनता ने पैसा देकर, मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी कलकत्ता में रह के प्रेस करने का काम करता हूँ, आयरन मतलब धोबी का काम करते हैं। मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके सिंघिया हाई स्कूल से
इंटर किए, शिवाजी नगर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। अभी वर्तमान में विधि महाविद्यालय समस्तीपुर से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी पढ़ाई चल ही रहा है? एकदम चल रहा हूँ। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ाई ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, समाज के बच्चे आगे कैसे बढ़े, शिक्षित कैसे बढ़े, आप देख रहे हैं इस चुनाव में मेरे वार्ड में खास करके देखा गया है। ऐसे ऐसे शराब माफिया उतर गए हैं जिसका मुख्य रूप कोई पूरब शराब बेचता था, कोई पश्चिम बेचता था, कोई दक्षिण बेचता था। आज वो कैंडिडेट होके अच्छे अच्छे प्रचार करवा रहे हैं, क्योंकि वो 2 लाइन बोल नहीं पाता है, सामाजिक काम करने का ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार हम लोग वार्ड में हो गए हैं जो उसके परिवार में सब नौकरी में है, एक बेरोजगार रह गया जो अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, उसको नौकरी नहीं लगा, तो उसको चुनाव में मैदान में उतार दे ताकि जनता को ठग के छल के जो है उसको हम दे दे। कोई बेरोजगार उसके घर में दादा है, सब सर्विस में, उसको चुनाव में उतार दिए। कोई है जो पूरे परिवार देवर है, घर वाले हैं, उसके संबंधित है, सब सर्विस में, एक 5वां फैल महिला को वो कैंडिडेट के रूप में दे रहे हैं। तो ये लोग बहुरुपया के रूप में, छलिया के रूप में मत को चोरी करके चुनावी वैकेंसी वो अपने आप को समझ रहे हैं, जनता के लिए देख रहे हैं। जब हमारी माता बहनें ईद हो, बकरी ईद हो, छठ हो, दीपावली में कपड़े दुकान में खरीदने जाते हैं तो कपड़े क्या करते हैं, खींच के देखते हैं वो ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। भाई बहन के साथ, चाचा के साथ बैठ के वो विचार करते हैं कलर अच्छा कि नहीं, पहनेंगे तो समाज इसको अच्छा कहेगा ना। उसी तरह मैं मतदाता मालिकों से अपील करते हैं, आप आने वाले 5 साल के लिए अपने वोट एक प्रत्याशी को दीजिएगा। आप अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ बैठ के मंथन कीजिए, क्योंकि जो आपका पार्षद होगा, 5 सीट पहले हुआ करता था, 5 सरपंच, वार्ड, मुखिया समिति, तो पंचायत में हुआ करता है, तो वो 5 का जिम्मेवारी अब आ गया है पार्षद पे। वो पार्षद ही वो 5 भूमिका निभाने के काबिल है। क्या आपको पार्षद को बोलने आता है, माइक पर भाषण देने आता है? क्या आपका पार्षद सार्वजनिक जगह आवेदन लिख सकता है? क्या आपके पार्षद में वो क्षमता है वीडियो के सामने अपना डेलीगेशन कर सके, एसपी के सामने डेलीगेशन कर सके, थाना अध्यक्ष महोदय के सामने डेलीगेशन कर सके? तो ये मतदाता मालिकों आप देखे, हम नहीं कहता सबसे बढ़िया है, आप मेरे वार्ड में 8 उम्मीदवार हैं, आप 8 को सामने रख दे, आप हृदय पूर्वक समीक्षा कीजिए आपका प्रत्याशी कौन है जो आपको चौक चौराहा पे मिल सकता है, एक फोन में तुरंत हाजिर हो सकता है आपके साथ। सिंघिया नगर पंचायत में काम नहीं बने तो वो अनुमंडल भी चलने के लिए तैयार हो, समस्तीपुर जाने के लिए तैयार भी। आप इन सब समीक्षा देके आप अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल जो आपका पार्षद होगा वो अच्छा सड़क दे, अच्छा नाली का व्यवस्था करे, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करे, राशन से वंचित परिवारों को राशन दिलवाने का काम करे, मनरेगा का काम करवाने का काम करे, वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने का काम करे, विकलांग पेंशन दिलवाने का काम करे, विधवा पेंशन दिलवाने का काम, ये बहुत सारी योजना है, डस्टबिन दिलवाने का काम करे। सैकड़ों ऐसे काम पड़ी है जो जनताओं को आपने आज मैं आपको पुनः धन्यवाद। जब मैं अपना नामांकन करवा रहे थे तो आपने मुझसे पूछे थे क्या आप काम करें, मैंने आपके न्यूज के माध्यम से जनता से वादे किए थे जो मेरा वार्ड होगा वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मैं जनता मालिकों के बीच अपना चुनावी अपील पत्र दिए हैं, ईवीएम नमूना पत्र दिए हैं, उसमें पहला शब्द मेरा पहला हेडिंग है भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि मेरी जो नींव है आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैंने ये लड़ाई लड़के यहाँ तक जनता के पास पहुँचा हो और जनता मुझे मान सम्मान और एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में देख रही है। लेकिन एक सवाल आखिरी आपसे रहा, मैं आपकी बातों से भावुक हूँ, आप समाज सेवी कैसे, आपकी मन में भावना कैसे मैं मुझे समाज सेवा करना है? देखिए, क्योंकि आप गरीब फैमिली से, आप लोग कहते हैं कि गरीब फैमिली कुछ नहीं कर पाती, लेकिन आपके मन में भावना ऐसे आई कैसे? मुझे जो व्यक्ति, महान व्यक्ति राजनीतिक में लाने वाले सिंघिया के लाल स्वर्गीय डॉक्टर RN साव किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने मुझे कलम पकड़ाना सिखाया, उन्होंने मुझे ले जाके सचिवालय दिखाने का काम किए, उन्होंने मुझे अनुमंडल दिखाने का काम किए।
आप पता कर सकते हैं डॉक्टर RN साहू जी के क्या रहा उनके समाज के। तो मैं उनके शिष्य हूँ, मैं उनके छात्र हूँ। वो जी जान से जिस तरह अपने सिंघिया को आजादी दिलाने के काम किए, मैं भी उसी का छात्र हूँ, उसी का विद्यार्थी हूँ, उन्हीं के पद चिन्हों पर। ऐसा नहीं है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मुझे नौकरी भी मिला, 27,000 मेरी सैलरी थी। नौकरी क्यों छोड़ दी? 27,000 सर मेरी सैलरी थी, 300 रुपया ट्रेवलिंग चार्ज पर डे था, 20 लाख फैमिली इंश्योरेंस था। लेकिन मैं जॉब करने लगा तो मुझे लगा मैं एक बंधन सा बन गया, मेरा उद्देश्य कहीं और है, मुझे मन नहीं लगा। मैंने 1 सप्ताह के अंदर वैशाली लालगंज ब्लॉक मिला था, 1 सप्ताह के अंदर रिजाइन होके फिर जनता मालिकों को बीच में आके मुझे सामाजिक कार्य करने में बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज में अभी सिंघिया इतनी बड़ी प्रखंड हुआ करती है, लेकिन इससे छोटे छोटे प्रखंड में अंबेडकर हॉस्टल चलता है, अल्पसंख्यक हॉस्टल चलता है, पिछड़ा वर्ग हॉस्टल चलता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ मैं ये बताता हूँ, ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके पति यहाँ के अंबेडकर हॉस्टल से पढ़े, आज वो अंबेडकर हॉस्टल के बदौलत सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो अंबेडकर हॉस्टल भूत बंगला के रूप में हो गया, एक खंडर के रूप में, लेकिन वह उसके प्रति कभी ना एक आवेदन लिखे, ना कभी आवाज उठाए। उनका जो व्यक्ति जिस मंदिर से पढ़ के निकले, उस मंदिर को पतन होते उसके सामने है, उसके लिए आवाज नहीं। आज उसकी बीवी ये कहता है, जो बच्चा इधर उधर घूम रहा है, हम उसको बच्चे को ले जाएंगे। अरे आप बताइए, आपका पति का कर्म क्या था? जिस मंदिर से पढ़ के निकले, आप उसे भी नहीं संजो के रख पाए, तो आप जनता से छलिया के रूप में, ढोंगी के रूप में ठगने का काम नहीं कीजिए। आपका लास्ट सवाल रहा कि चुनावी दौर सामने है, 28 तारीख को चुनाव होनी है, तो जनता से कुछ अपील होगा, आपका क्या अपील करना चाहिए? मतदाता मालिकों से, छात्र, नौजवान, किसान साथियों से निवेदन है, अभिभावक तुल्य मतदाता गार्जियन से निवेदन मेरा ये है, आप 28 तारीख को पहले मतदान करें, उसके बाद जलवान करें। क्योंकि आप आने वाला 5 साल भविष्य कर रहे हैं। आप आज न्यायाधीश की भूमिका में हैं, जज की भूमिका में हैं, गार्जियन की भूमिका में हैं। यदि आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो 5 साल पछतावा आएगा। इसलिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, मुझे आप अपना जनसेवक चुनिएगा। और मैं आप मतदाता मालिकों से अपील, आग्रह, निवेदन है, आपका घर का पिलर बनने का काम अमित बैठा करेंगे। आपके कंधे से कंधे मिला के इस वार्ड को चलाने का काम करूंगा। आपका मान सम्मान में कहीं से कमी नहीं आने दूंगा। ये अमित कुमार बैठा ढोलक चुनाव चिन्ह का प्रतिज्ञा नहीं, संकल्प है। आपने देखा कि इन्होंने इतना धक्का डाला। आपको बता दो कि एक समाज सेवी, गरीब का बेटा, इन्होंने कहा जिस तरह मैं एक नौकरी छोड़ के गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया हूं, हर दुख सुख में साथ दिया हूं, उसी तरह देता रहूंगा। और इस सिंघिया नगर पंचायत का हर खबर अपडेट करेंगे, तो लगातार देखते रहिए SNG न्यूज।